से पहले रुक करेंगे सियासी खबरों का, जहां भोपाल से खबर मिल रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने दरअसल अपनी ही पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों पर सवाल खड़े किए हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी है जो छवि खराब करने में लगा है। कमलनाथ के सर्वे पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यदि सर्वे अंदरूनी था तो बाहर कैसे आया। मंदसौर में मैंने जो बोला वो बाहर कैसे आया। बीजेपी के एजेंट बनकर कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं और बीजेपी मेरे पीछे पड़ी है। तो सीधा सा प्रश्न है, एक पार्टी का मुखिया यदि वो सर्वे करा रहा है तो इस तरह की डैमेजिंग खबरें क्या बाहर भेजेगा? पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो इस तरह की प्लांटेड खबरें फैला के उन लोगों को डैमेज करना चाहता है जो प्रदेश में कांग्रेस के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। मेरे जैसा आदमी परसों उज्जैन में था, मंदसौर था, नीमच था, कल सीहोर था, हर जगह कांग्रेस का अलग जगाता फिरता हूँ। तो मुझे कैसे डैमेज किया जाए? बीजेपी के और कांग्रेस के कुछ लोग मिल के इस षड्यंत्र को जन्म दे रहे। मेरी बात के काट ना बीजेपी के पास है ना। और इधर देखिए, सज्जन सिंह वर्मा के इस बड़े बयान पर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस का अब अस्तित्व नहीं बचा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। ये अपने आंतरिक मामले हैं। देखिए, कांग्रेस के ये जो लोग जितने भी हैं, देश के अंदर कांग्रेस एक परिवार तक सिमट गई है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है। दिग्विजय सिंह जैसे जो 24 घंटे 365 दिन देश विरोधी ताकतों को बल देना, भारत कैसे बदनाम होगा इसमें अपनी भूमिका निभाना, उनका खून बढ़ता, आनंद आता है। ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? जहाँ जा रही है वहीं जाएगी। इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। चलिए, इस पूरी सियासी घमासान पर जो आरोप एक तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए हैं और उस पर जो पलटवार वीडी शर्मा ने कहा है, उस पर हम बातचीत करने के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो बड़ा आरोप और बड़ा हमला तो सज्जन सिंह वर्मा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बोल रहे हैं कि आखिर बात बाहर तक कैसे आती है। कुछ लोग हैं पार्टी में जो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुरंत वीडी शर्मा ने भी उस पर हमला बोला है। देखिए दीपक, सज्जन वर्मा कुछ कह रहे हैं तो जरूर उनके पास कोई ऐसी खबर होगी, पार्टी की अंदरूनी खबर, जिसमें उन्होंने क्या सीधे तौर पर यह कह दिया कि पार्टी के कुछ लोग हैं जो एक धड़ा ऐसा है जो पार्टी की छवि को खराब करने में लगा। उन्होंने अपना खुद का जिक्र भी किया कि मैं मंदसौर में था। मंदसौर का आपको याद होगा एक बयान सामने आया था जिसमें नेहरू, गांधी, सुभाष और बाकी लोगों से जिन्ना की तुलना कर दी थी और ये कह दिया था कि इन लोगों ने आज़ादी दिलाई। वो मसला खूब गरमाया, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला तो उसी पर वो सफाई भी दे रहे थे। लेकिन साथ ही 27 ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थितियां ठीक नहीं है। कमलनाथ ने एक अंदरूनी सर्वे कराया है, उस सर्वे के आधार पर ये कहा गया, ये भी खूब चर्चा में आज बना हुआ। तो उन्होंने वही कहा कि जब अंदर से सर्वे कोई आदमी कराता है, पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति कराता है, तो बात कहाँ से बाहर आ जाती? यदि मैं कहीं अंदर कुछ बोल रहा हूँ तो बात कहाँ से बाहर आ जाती? तो पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र किसका? एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर से ही लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इससे एक चीज जरूर नजर आ रही है कि अभी भी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और तमाम तरह की जो बातें चलती रहती है वो दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा का इशारा था और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। जैसा वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। यदि पार्टी के भीतर ये सब चलेगा तो फिर निश्चित रूप से बीजेपी को मौका मिलेगा और यही दिखाई दे रहा। पर सज्जन वर्मा का ये बड़ा बयान। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ा हमला बोला है वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस को जिस तरह से दिग्गज नेताओं पर एक तरह से जिम्मेदारी भी है, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले सशक्त कैसे हो, मजबूत कैसे हो। और अगर पार्टी के ही कुछ नेता या पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता इस तरह से काम करेंगे, जिसका संदेह व्यक्त कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा कि कुछ लोग बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशान करने वाली खबर है।